जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और एक पूरा रिकैप खबरों का उन्होंने आप तक पहुंचाया, कैप्सूल आप तक पहुंचाया। हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आज भारत इतिहास रचने जा रहा है कोरोना के खिलाफ जंग में। आज इतिहास एक तरह से बन जाएगा। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड पूरा होगा। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न भी मनाया जाएगा। आज एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ये सॉन्ग लॉन्च करेंगे। कोविड से लड़ाई में भारत का एक ये नया कीर्तिमान है। प्रधानमंत्री मोदी आज आरएमएल अस्पताल भी जाएंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स से भी मिलेंगे और एक बड़ा जश्न इस मौके पर। और उपचुनाव के रण में दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा और खरगोन जिले के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:40 पर पंधाना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2 बजे छैगांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 3:15 बजे बड़वाह के सनावद में प्रचार के लिए पहुंचेंगे और शाम 4:30 बजे बड़वाह में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज सतना के दौरे पर रहेंगे। 11 बजे शिवराजपुर, दोपहर 12 बजे रौण, दोपहर 1 बजे सिंहपुर, 2 बजे चोरवरी, 3 बजे करसरा, 4 बजे सोहावल में वो जनसंपर्क करेंगे और कई नुक्कड़ सभाएं भी इस दौरान रहेंगी। इसमें भी वो शामिल होंगे। शाम 4 बजे सोहावल, 5 बजे भूमकाहार, 6 बजे भैंसवार यहां पर जनसंपर्क करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ आज वो सतना के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे रैगांव विधानसभा के शिवराजपुर में, दोपहर 12:30 बजे रजुना में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में वोट अपील करेंगे। और अब खबर संस्कारधानी से। जबलपुर से आचार्य विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने ऐसी संस्थाओं और लोगों का सम्मान किया जो गौ संवर्धन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर शख्स को गाय की सुरक्षा का जिम्मा उठाना चाहिए। गौ संवर्धन बोर्ड के जरिए सरकार तो हर स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन आम नागरिकों को भी आगे आना होगा। वहीं सीएम ने खुद का उदाहरण भी दिया। मेरा सौभाग्य है आज शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का इस धरती पर अवतरण हुआ और ये उनकी 75वीं जन्मदिन है। हमने उनके नाम पर ही जीव दया पुरस्कार स्थापित किया है। तो ये फैसला किया कि जीव दया पुरस्कार यहीं पे आज दिया जाए। गौ सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली संस्थाओं को और व्यक्तियों को जो व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं, ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आज आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और खबर टीकमगढ़ से, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अलग अंदाज में नजर आए। उपचुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान पर निकले थे। साइकिल की दुकान पर जाकर बैठे, साइकिल बनाने वाले से गपशप भी की। पुरानी साइकिल किस तरह से ठीक करते हैं इसके बारे में भी जानकारी ली। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे जरा गौर से देखिए। चुनाव के दौरान इस पर अपन चर्चा करेंगे। पुरानी साइकिल को किस तरह से ठीक करते हैं इसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। आज मैं शिमरा गांव में हमारे शाहू परिवार है, बेचारे बुजुर्ग थे, उनकी दुकान पे मैं गया। साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं। उनके साथ बैठ कर के उनसे चर्चा की। चर्चा करने में अच्छा महसूस हुआ। उनकी कुछ परेशानियां भी जानी और उन परेशानियों का समाधान करने का प्रयास भी करेंगे।
कश्मीर के शोपियां में आतंकी मुठभेड़ में एमपी के सतना के लाल शहीद हो गए। सतना के दलदल गांव के रहने वाले कर्णवीर सिंह राजपूत आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। इस मुठभेड़ में कर्णवीर सिंह ने सुरक्षा बलों के साथ जब मुठभेड़ चल रही थी, 2 आतंकियों को उन्होंने ढेर किया। कर्णवीर सिंह के पिता रवि कुमार सिंह 3 साल पहले ही सेना से रिटायर हुए थे। शोपियां के चिलीपुरा के एक इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर यह ऑपरेशन किया जा रहा था। आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन जवाब में गोली मिली और इसके बाद मुठभेड़ हुई। 2 आतंकी ढेर हो गए और जैसा कि नाम यथा नाम तथा गुण, कर्णवीर सिंह जमकर लोहा लिया, आतंकियों को ढेर किया। बुरी तरह कर्णवीर जख्मी हो गए। सैनिक अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हुए। 25 साल की उम्र, महज 25 साल की उम्र। 25 साल के शहीद कर्णवीर सिंह 44 राष्ट्रीय राइफल्स में थे। गुरुवार को कश्मीर के चिनार कॉर्प्स में उन्हें श्रद्धांजलि आज उन्हें दी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शहीद कर्णवीर सिंह का पार्थिव शरीर उनके गृहगांव लाया जाएगा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो क्या लग रहा है, हमारा बेटा जो है तो देश के लिए शहीद हुआ है। हमको गर्व है अपने बेटे में। बाकी तो जीना मरना दुनिया का काम है। हमने भी सेना में किया, सेना में अच्छी है, बड़ी इज्जत है, सम्मान है और हम चौड़ा सीना करके चल सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने बेटे को सेना में किया था। अब वो इतने दिन के लिए था, लेकिन देश के लिए कुर्बान हो गया। हमको सबसे बड़ी खुशी है। मेरा नाती कर्णवीर सिंह कर्णवीर था और उसको आतंकवादियों को मार के मरा। मुझे बहुत खुशी, देश को खुशी होना चाहिए। आपके पुत्र भी सेना में थे? हमारे पुत्र भी सेना में थे और 32 साल सर्विस किया। उनका आशीर्वाद में हम जहाँ जहाँ गए, वो छोटे थे, वहाँ जो है तो पहुँचा। उनकी कहीं भाग ना आवे और उन्होंने 32 साल मेजर से रिटायरमेंट लेके अब आ गए। ये भी खुशी थी, लेकिन ये खुशी होते हुए दुख भी। उनका मिलना अधिकतर मॉर्निंग में होता था। मैं मॉर्निंग में जूते पॉलिश करता था, शेविंग करता था, डेली का रूटीन है मेरा। तो वो हमेशा मुझसे कहता था, भैया आपकी ड्यूटी सेम लाइक आर्मी है और भैया आपका ऐसा है कि आप सुबह जाते हो रात में लौटते हैं, लेकिन मेरा लौटने का कोई ठिकाना नहीं होता। जिस दिन मैं लौटूंगा और जिस दिन मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके लौटूंगा, उस दिन यहाँ नहीं पूरे देश को पता होगा सर कि कर्णवीर सिंह क्या चीज़ था। और सतना के लाल की शहादत पर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है। सीएम ने लिखा, भारत के वीर सपूत सतना के लाल वीर जवान कर्णवीर सिंह राजपूत आज कश्मीर में अपने शौर्य और वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ईश्वर वीर शहीद की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद विवाद की बात। प्रज्ञा ठाकुर सांसद हैं और फिर से उन्होंने बयान दिया है और इसमें विवादित जोड़ने की जरूरत नहीं है। उनके बयान, साध्वी ने पीसी शर्मा को लेकर तंज भी कसा। यह भी कहा कि मैं किसी को श्राप नहीं देती, लेकिन किसी ने कहा कि साध्वी का पुतला ना जलाओ, उसे जिंदा जला दो, तो व्यक्ति खुद उसकी मौत हो गई। ये तमाम बातें उन्होंने कही। एक विधायक है शर्मा, उनको बुढ़ापे में सच बोलना चाहिए। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। कल ही बीजेपी ने वाल्मीकि जयंती मनाई है। रावण बनोगे तो वध करना होगा। सांसद ने कांग्रेस पर रेप के आरोपी विधायक के बेटे को बचाने के आरोप लगाए। सांसद शरद पूर्णिमा के मौके पर गणेश चौक टीला जमालपुरा में मां जगदम्बा की महाआरती में शामिल हुई थीं। इस दौरान उन्होंने ये तमाम बयान दिए। उज्जैन के आसपास क्षेत्र के उनका बेटा बलात्कार करके भाग गया, परिवार के वही विधायक साथ दे रहे
जिसने हमारी बेटी की, हमारे गांव की, हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे इस राष्ट्र की बेटी का बलात्कार किया है। एक शर्मा करके यहाँ कोई विधायक है, अरे बुढ़ापा आ गया उसका, लेकिन सच बोलना अभी तक नहीं सीखा। मैं कहती हूँ बुढ़ापे में तो आदमी सुधर जाए, और ब्राह्मण कुल में यदि उसने जन्म ले लिया है तो ब्राह्मण बने रहो, रावण मत बनो। काले मन का व्यक्ति होता है, वो अगर परिक्रमा कर ले नर्मदा मैया की और उसका मन साफ नहीं हुआ, तो आप बताइए कि दोष किसका, नर्मदा मैया का या काले मन के व्यक्ति का? निश्चित रूप से काले व्यक्ति के मन का हुआ ना हुआ तो हाथ उठा लीजिए। और इसलिए हमने कहा कि अगर परिक्रमा कर लो तो जरा मन को भी काले से जरा सफेद कर लो, साफ कर लो, उसको धो लो जरा नर्मदा मैया के जल में, तो काले मन के लोगों को बुरा लग गया। हम तो मरकर भी आएंगे, तुम्हारी मैयत में तुम्हें तो हम कब्र में भी महफूज ना रहने देंगे। जीना है तो औलाद बनकर, वरना यहाँ मरने भी लगेंगे। ये सांसद है, चुनी हुई सांसद हैं ये। खंडवा के मूंदी में 3 साल के मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बुधवार को बच्चे का जन्मदिन था, वो सुबह से लापता था। बच्चे के घर वाले और पड़ोसी दिन भर उसे तलाश करते रहे और रात को एक बंद कमरे में बच्चे का शव मिला। घटना की जानकारी मिलने पर मूंदी पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की पड़ताल में जुट गई। घटना को लेकर गांव के लोग काफी नाराज हैं। बच्चे के गले पर चोट के निशान मिले हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस।